जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो भाई कल संडे था और हमने मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो आपको किसी भी कीमत में बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक दिया हुआ आपको, ठीक है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट 16 लेके, जो आपके आरपीएफ और एएलपी जीके जीएस का रहने वाला है दोस्तों। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास दोस्तों उतनी ही इंपॉर्टेंट एएलपी एग्जाम वालों के भी है जिनके एग्जाम 25 तारीख से स्टार्ट है। तो टॉप 40 क्वेश्चन से अंत तक बने रहना दोस्तों। अपना स्कोर चेक करना, आप 40 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे, आप लोग अपना स्कोर चेक करना दोस्तों। आप 40 में से कितने स्कोर करेंगे दोस्तों, अपना स्कोर चेक करना, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में जो क्वेश्चंस रहेंगे दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। आज थोड़ी तबियत खराब है दोस्तों, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है, खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? खुल्लम फोक डांस इज फेमस इन विच स्टेट? गुजरात, राजस्थान, मिजोरम या असम? सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे दोस्तों, ठीक है। जहां मुझे लगेगा थ्योरी बताना वहां मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। मिजोरम बिल्कुल सही है। शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है? शंभू महाराज बिलोंग टू विच फैमिली? किराना, मेवाती, लखनऊ या ग्वालियर? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल लखनऊ घराना अगर आप लोग टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? बताइए। इन विच स्टेट डिड द किसान सभा मूवमेंट स्टार्ट? बिहार, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? अगर आप बिहार टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों। किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों ये आंदोलन? किसी को पता है किसके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? सहजानंद सरस्वती के है ना, सहजानंद के है, सहजानंद 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 सरस्वती दोस्तों, ठीक है, 1928 में। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण? दीनबंधु मित्र, कमला बसु, नाक्सा अरब या शिवनाथ शास्त्री? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो बिल्कुल अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन डी टिक करें तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो पुस्तक थी दोस्तों ये किस भाषा में थी दोस्तों? 1860 में तो प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा में थी दोस्तों, ठीक है। बांग्ला भाषा में थी, बांग्ला भाषा में। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बांग्ला भाषा में थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? 5, 6, 10 या 15? तो बिल्कुल 10 अगर आप लोग टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें। कुल कितने होते हैं? 15 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 15 होते हैं। 10 तो क्या हो गए? नॉन परमानेंट हो गए। और 5 क्या होते हैं? मतलब 5 क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। 5 मेंबर क्या होते हैं? परमानेंट, स्थायी होते हैं। वो 5 मेंबर कौन कौन से, किसी को पता हो तो कमेंट कर दो भाई, इंपॉर्टेंट है। वो 5 मेंबर कौन कौन से भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो लिखो चीन, चीन, रूस, चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। और एक और है भाई यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ये 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो दोस्तों स्थायी थे दोस्तों, ठीक है। और 10 मेंबर ऐसे थे जो नॉन परमानेंट थे, अस्थायी थे। कुल 15 थे। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 6, रामनुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? रामनुज ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस या हॉकी? अगर आप टेबल टेनिस टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक करें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ? काइटिन, मुरेन, केवल पैक्टिन या सेलुलोज और पैक्टिन? तो बिल्कुल डी ऑप्शन अगर आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? फॉर हाउ लॉन्ग डज द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया होल्ड? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप 6 वर्ष टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 देख लो, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर डैश लेता है? कौन लेता है? हु डिसाइड ऑन एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया? ये 4 ऑप्शन, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयुक्त या उच्च न्यायालय? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आज मैनेज कर लिएगा दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत खराब है। क्वेश्चन 10, फीवर हो रहा है मुझे बहुत तेज। निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज नोन एज ब्लाइंड कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया अगर आप टिक करें
तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। इसी में सबसे ज़्यादा देश हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। क्वेश्चन 11, हाल में ही कहाँ परंपरागत त्योहार बोईटा बंदना मनाया जाता है? वेयर वॉज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोईटा बंदना सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो बिल्कुल अगर आप लोग ओडिशा टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ऑप्शन डी विल बी द ए विल बी द राइट आंसर। चलिए इस प्रश्न का मेरे सभी भाई बहन जवाब देंगे। बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म में हथेली पर चक्र वाला हाथ किसका प्रतीक था? बताइए। वेन वॉज द सिंबल ऑफ द हैंड विद द चक्र ऑन द पाल्म? जैनिज्म। प्रकृति, निर्वाण, अहिंसा या धर्म रिलीजन? अगर आप अहिंसा टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें, नॉन वायलेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है 13, प्लानी हिल्स पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए। प्लानी हिल्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या राजस्थान? तो बिल्कुल तमिलनाडु। पलनी की पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? व्हेन वॉज द फॉरेस्ट कन्वर्वेशन एक्ट पास्ड? तो बिल्कुल अगर आप 1980 टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें। अगर दोस्तों आपको पूछे कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित होता, भारतीय वन अधिनियम, तो आएगा 1927 में, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? वन अधिनियम तो आप ध्यान रखना 1927 में, ठीक है। तो ये मेरे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 15 देख लो। निम्न वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मवेद? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? दोस्तों सामवेद दोस्तों आपके संगीत से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है। ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है दोस्तों, ठीक है। इसके जो 8 मंडल होते हैं दोस्तों ये भी ध्यान रखना आपको, और इसमें 1028 सूक्त होते हैं, और दोस्तों 10,462 के समथिंग इसमें क्या होते हैं, ऋचाएँ होती। क्या होती दोस्तों? बताइए दोस्तों अब इसका सही आंसर क्या होगा। जो सामवेद है दोस्तों वो संगीत से संबंधित है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 16 देख लो। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ विच डायनेस्टी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पल्लव, पांड्या, चोल या चेर? बताइए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर है दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है। भगवान, ये जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो निर्माण करवाया दोस्तों वो किसने करवाया? चोल वंश ने। चोल वंश के राजा राजाराम चोल ने करवाया इसका निर्माण। राजाराम चोल, इन्हीं के नाम से दोस्तों इसे दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, लिख लो। राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक कर रहे हैं आप तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए ये प्रश्न बताइए। निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। भारत सरकार अधिनियम, चार्टर अधिनियम है, इनमें से कोई नहीं। ये अधिनियम दोस्तों 1784 में आया था। क्यों आया था दोस्तों, किसी को पता है? रेगुलेटिंग एक्ट की दोस्तों कमियों को दूर करने के लिए आया था। ये दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में पारित हुआ था उसकी कमियों को दूर करने के लिए आया था दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909, ये आपका सही जवाब जाएगा। इसको थोड़ा सही से लिख लो, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1909, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो भी बिल्कुल सही जाएगा। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज? माल्टोज, ट्रिप्सिन, सुक्रेट या पे दोस्तों ट्रिप्सिन दो बार आ गया। ये आपका ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही है, ट्रिप्सिन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? आर दैज एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड, लिपिड या प्रोटीन? तो ये जो एंजाइम्स होते हैं मेरे वीरों, ये प्रोटीन होती हैं दोस्तों। क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था दोस्तों? बताइए। क्वेश्चन 20, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? हु वॉज अ फेमस ट्रैवलर फ्रॉम वेनिस? फ्रांसवा बर्नियर, दुआर्ते बारबोस या सेल्यूकस निकोटर या मार्को पोलो? बताइए क्या रहेगा इसका सही जवाब। ऑप्शन डी अगर आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। क्वेश्चन 21, भारत के किस राज्य में धरोई बांध स्थित है? निम्न इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज डैम धरोई स्टेट? गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? बताइए दोस्तों। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करिए, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में बना हुआ है? ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने इनके जवाब। नागार्जुन सागर बांध बताइए, श्री शैलम बांध बताइए। जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ होमवर्क में आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सरदार सरोवर बांध बताइए। ये 3 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सरदार सरोवर बांध, ये 3 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स होमवर्क में बताएंगे कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, ठीक है, श्री शैलम बांध कहाँ पर है और सरदार सरोवर बांध। दोस्तों स्टेट बताना और किन नदियों पर बने हुए ये भी बताना आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो इस प्रश्न का गुजरात जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए को अगर आप लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। क्वेश्चन 22, दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट दमदमा लेक ए लोकेटेड? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? कमेंट करिए दोस्तों, दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों झीलों वाला टॉपिक अच्छे से रट कर जाना, चाहे दोस्तों वो वर्ल्ड की झीलें हों चाहे भारत की हों, इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके एग्जाम में। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, हरियाणा में दोस्तों, हरियाणा में, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर दोस्तों, सुल्तानपुर उद्यान किस राज्य में है? हरियाणा में। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और हरियाणा में ही दोस्तों कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है, कालेसर उद्यान भी है दोस्तों, कालेसर उद्यान, ये बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। कालेसर उद्यान। तो आपके जो प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। व्हेन इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 15 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर या 17 नवंबर? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डेज वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर में भी आपके बन सकता है, क्योंकि अभी 17 नवंबर को ही मनाया गया है दोस्तों, ठीक है। 2 दिन पहले ही, एक कल, आज का दिन बीच में है, कल ही मनाया था, ठीक है। वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना गीगावाट हो गया है दोस्तों? बताइए। एट प्रेजेंट इंडियाज रेन्यूएबल एनर्जी पैरिटी इज हाउ मेनी गीगावाट? 222 गीगावाट, 203 गीगावाट, 157 गीगावाट या 158 गीगावाट? तो बिल्कुल 203 गीगावाट अगर आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। ये क्वेश्चन बताओ, प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली कुंजी नदी है दोस्तों, कौन सी निकलती है प्रायद्वीप भारत से? द की रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दी पेनिसुलर प्लेट्यू, घाघरा, शारदा, रामगंगा, गोदावरी? तो बिल्कुल अगर आप डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं गोदावरी तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लो दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों इसका उद्गम पता होना चाहिए, इस नदी का उद्गम। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि इस नदी का उद्गम बताइए, उद्गम। तो इसका उद्गम ध्यान रखना दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से
महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्रयकम्बेश्वर पहाड़ी से होता है दोस्तों, त्रयकम्बेश्वर पहाड़ी, त्रयकम्बेश्वर। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। लिख लो, दक्षिण भारत की गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा भी इसी को कहा जाता है। इसी को स्टूडेंट्स वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन 26। निम्न में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ नेपाल? नारायणी नदी, कोशी नदी, नदी सेठी या करनाली नदी? बताइए। अगर आप करनाली नदी टिक करें तो बिल्कुल सही टिक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 27। दसम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज दसम फॉल्स लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर लिख लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों दसम जलप्रपात। तो ये जो स्थित है दोस्तों झारखंड के रांची जिले में, झारखंड के रांची शहर में, रांची, झारखंड के रांची शहर में ये स्थित है। झारखंड के रांची शहर में ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कमेंट करना। हुंडरू जलप्रपात बताइए आप लोग मुझे। एक क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करना दोस्तों। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है और किस स्टेट में? कमेंट करना। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात ये दोस्तों किस नदी पर है और किस राज्य में है? कमेंट करना। एक क्वेश्चन और लिखना चाहूँगा, एक क्वेश्चन और लिखना चाहूँगा। एक तो आपको ये बताना ही है, एक तो आपको ये बताना ही है दोस्तों, और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि दूसरा क्वेश्चन दुदुमा जलप्रपात, दुदुमा जलप्रपात, ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दुदुमा जलप्रपात, दुदुमा जलप्रपात, इन दो क्वेश्चंस के मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, जरूर टिक करना। देखो दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन तो डेली करवाए जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ जो होमवर्क में भी दिए जाते हैं दोस्तों 10-12 क्वेश्चन, ऐसे करके आपके 40-50-55 क्वेश्चन हो जाते हैं एक ही क्लास में। ठीक है, तो शुरू से अंत तक क्लास को देख लिया करो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलती है आपके जीके जीएस की। तो अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लो। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कादम्बरी? मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? कमेंट करके बताइए। पाणिनि, अशोक घोष? तो पहले तो आप टिक करेंगे आंसर बाणभट्ट। इसकी एक पुस्तक और ध्यान रखेंगे, बहुत पूछी जाती दोस्तों। एक तो कादम्बरी ध्यान रखना ही है, ठीक, इसकी हाँ मेगस्थनीज की इंडी का पुस्तक ध्यान रखना, इंडी का पुस्तक मेगस्थनी की ध्यान रखना। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक ध्यान रखना, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अश्वघोष की पुस्तक ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी? अगर आप लोगों को दोस्तों अश्वघोष की पुस्तक पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, और बाणभट्ट की पुस्तक पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सारी मैं बता दूंगा, फिर आप क्या बताएंगे। ठीक है, इन दो क्वेश्चन के जवाब टिक करिएगा कि बाणभट्ट और अश्वघोष की पुस्तक कौन सी है। क्वेश्चन 29। निम्न में से कौन सा वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द वायरस कॉल्ड वेरिसेला जोस्टर, जोस्टर? चेचक, पोलिया, रेबीज या हेजा? अगर मेरे वीरों यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 30। पोलियो रोग निम्न में से किस जीव के कारण होता है? पोलियो डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु या जीवाणु? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये वायरस की वजह से होता है दोस्तों, सॉरी विषाणु की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 देखिए, बहुत ही शानदार है। निम्न में से कौन सी, दोस्तों यहाँ पर चोटी लिखिए, चोटी। ठीक है, यहाँ पर चोटी लिखिए, चोटी। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए दोस्तों,
यहाँ पर चोटी लिखिए, चोटी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल हिमालय में स्थित नहीं है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन द पीक नेपाल हिमालयाज? माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कामेत या ल्होत्से? मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो मेरे वीरों, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, ल्होत्से है, लेकिन ये कामेत पर्वत दोस्तों नहीं है दोस्तों। यही हमारे प्रश्न का सही जवाब है। ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपके आंसर है वो आपके सी ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प विज्ञान से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट इज रिलेटेड टू क्राफ्ट साइंस? गंधर्व वेद, शिल्प शास्त्र, आयुर्वेद या धनुर्वेद? मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं। तो शिल्प शास्त्र अगर आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 33वां। क्वेश्चन 33वां, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए। हु डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? बताइए दोस्तों, कौन तय करता है हु डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी और नॉट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए। अगर आप यहां पर सी ऑप्शन टिक करें लोकसभा अध्यक्ष तो बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों, लोकसभा मेंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? 1950 में, 1955 में, 1965 में या 1980 में? बताइए दोस्तों, क्या इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न बता दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? एट वॉट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर किसी को फॉर्मूला या सूत्र पता हो तो इस कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए दोस्तों। अगर किसी को इसका फॉर्मूला या सूत्र पता हो तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 36। 1971 में प्रथम हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द विनिंग हॉकी टीम ऑफ द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप इन 1971? स्पेन, भारत, इंग्लैंड या पाकिस्तान? अगर आप यहाँ डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो आपका जवाब ये बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। एंथोनी अलमराज का संबंध किस खेल से है? एंथोनी अलमराज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन यही है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? दूसरा है अमित पंघाल, अमित पंघाल। चलिए ये क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। अमित पंघाल। ये दो क्वेश्चंस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजरंग पुनिया और अमित पंघाल दोस्तों, इनका संबंध किस खेल से है? तो एंथोनी अलमराज का जो संबंध है वो आपके टेनिस से है दोस्तों, टेबल टेनिस से है इनका रिलेशन। क्वेश्चन 38। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? बताइए। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? क्या यहाँ पर भी होमवर्क क्वेश्चन दूँ आपको? बताइए। ऑप्शन बी को अगर आप लोग लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों। लोकसभा की दोस्तों पहली बैठक कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी स्टूडेंट पहली बैठक कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन भी देख लो,
क्वेश्चन 39, निम्नलिखित सामाजिक सुधारों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था दोस्तों? हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स स्टार्टेड द सेल्फ रेस्पेक्टेड मूवमेंट? ज्योतिराव फूले, नारायण गुरु, घासीदास या पेरियार? यहाँ पर भी होमवर्क दूँ? अगर आप कहो तो होमवर्क क्वेश्चन दूँ यहाँ पर भी? चलिए दोस्तों रहने देते हैं, इसका जवाब दीजिए आप लोग। अगर आप यहाँ पे डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आज ज़्यादा क्लास नहीं खींच पाए दोस्तों, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो इसीलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं दोस्तों? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द टेबल इन टेनिस? 12, 14, 11 या 21? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या ऑप्शन सही जाएगा। तो इसमें जो खिलाड़ी होते हैं मेरे वीरों, वो होते हैं 11 खिलाड़ी दोस्तों। कितने? 11 खिलाड़ी। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। आपने इस क्लास के अंदर 40 में से कितने क्वेश्चन किए, पहले तो मुझे ये बताएं। आपने इस क्लास के अंदर 40 में से कितने क्वेश्चन किए? आप लोगों की तैयारी पर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो साथियों तो क्लास को लाइक कर दो दोस्तों, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर कर दो। शेयर जरूर करना दोस्तों आप सभी अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स ALP एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके 25 तारीख से एग्जाम है, तो उनको ये क्लास आप सभी स्टूडेंट जरूर शेयर करना, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे दोस्तों, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास की मेरे वीडियो आपको PDF मिल जाए, तो PDF के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको अभी तक जितनी भी हमारी RPF या ALP की क्लासेस हुई हैं, उन सभी की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हम कल दोस्तों इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हमारे डेली GK GS की प्रैक्टिस चलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। कल संडे था इसीलिए मैंने आपके मैथ के क्वेश्चंस करवाए। जिसने वो मैथ की क्लास नहीं देखी स्टूडेंट्स, तो जल्दी से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके मैथ में अच्छा स्कोर हो, तो मैं सभी स्टूडेंट से कह रहा हूँ दोस्तों वो क्लास देख लेना दोस्तों, वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये गारंटी है मेरी दोस्तों। हमने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो एग्जाम में मस्ट नीडेड हैं और आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मैथ की क्लास, या फिर चैनल पर विजिट करिए और वहाँ से ज्वाइन करिए। कल हम इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ, एक और नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।